स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस पिक्चर को देखिए। इजंट दिस मेस्मराइजिंग, मतलब देखने से ही कितना अद्भुत लगता है। इस तरह का स्ट्रक्चर का जो स्टेडियम है, इंटरनेशनल लेवल स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी लगभग 30,000 के आसपास होने वाली है, ये आपका बनने जा रहा है वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर। और इसके लिए पीएम मोदी ने आज ही जो फाउंडेशन स्टोन है उसको ऑलरेडी ले कर दिया है और लगभग 2.5 साल में ये बनकर प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस स्टेडियम की खास बातें, कौन बना रहा है, कितना खर्चा आ रहा है इसको लेकर, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे 3 लाइव बैच कल से ही स्टार्ट हुए हैं। अभी भी आपके पास समय है। अगर आप प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और वहां पर जाकर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, पिछले 2-3 दिन से खबर आ रही थी कि वाराणसी के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का जो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, वो आपका बनाया जाएगा। और फाइनली आज उसको लेकर पीएम मोदी ने जो फाउंडेशन स्टोन है उसको ऑलरेडी लेट कर दिया है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि उन्होंने और भी कई चीजों के बारे में एड्रेस किया। उन्होंने वुमेन सपोर्टर्स को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी एड्रेस किया है। साथ ही साथ यहां पर जो रिजर्वेशन बिल पास हुआ है महिलाओं के लिए, वो भी उसके बारे में बातचीत की। अब मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि वाराणसी ऑब्वियस सी बात है उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है, तो उत्तर प्रदेश का ये 3rd इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है। देखिए, सबसे पहला तो आपको याद होगा कानपुर के अंदर था और उसके बाद लखनऊ में बनाया गया अटल जी के नाम पे, और ये आपका तीसरा होने वाला है, ये जो वाराणसी के अंदर स्टेडियम होगा। और पीएम मोदी ने इसके साथ साथ आज जो है 16 न्यूली कंस्ट्रक्टेड अटल रेसिडेंशियल जो स्कूल्स है शहर के अंदर, वाराणसी के अंदर, क्योंकि वाराणसी आपको समझना है पीएम मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लोकसभा का जब चुनाव होता है तो वो वाराणसी से ही जीत कर आते हैं। तो आज ये जो फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है उसमें सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो कपिल देव हैं उनको भी बुलाया गया था बीसीसीआई की तरफ से, जो जय शाह हैं, और इसके अलावा यहाँ पर राजीव शुक्ला हो गए, वो सब वहाँ पर आए थे। और ये आप देख भी सकते हैं सचिन तेंदुलकर जो है इंडियन क्रिकेट का जो टीम की जो टी-शर्ट है वो यहां पर पीएम मोदी को भेंट कर रहे हैं। खैर, यहां पर अगर हम स्टेडियम की बात करें, देखिए बताया जा रहा है कि वाराणसी के अंदर यहां पर जो गंजारी है वहां पर ये जो क्रिकेट स्टेडियम है प्रपोज किया गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और ये एक प्रकार से लॉर्ड शिवा को ट्रिब्यूट है। उनका जो शहर का रिच हेरिटेज है और जो लॉर्ड शिवा से रिलेटेड चीजें हैं उस थीम के बेसिस पर इसको बनाया जा रहा है। इसको अपने आप में एक मास्टरपीस बोला जा रहा है जो कि लॉर्ड शिवा से इंस्पायर्ड है, आप कह सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर जितने एरिया में यह स्टेडियम बनाया जा रहा है उस एरिया का अगर आप देखोगे तो वो आपका आता है लगभग 30 एकड़ के आसपास जो लैंड आपका लिया गया है। और ये बेसिकली आपका बनाया जाएगा बाय यूपीसीए, दैट इज उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, विद द पैट्रोनेज ऑफ बीसीसीआई, मिलकर इसको बनाएंगे। इसके टोटल जो लागत है लगभग 330 करोड़ के आसपास आएगा और इसके अंदर 30,000 के स्पेक्टेटर्स जो हैं वो बैठकर उसको देख सकेंगे। और मैं आपको बता दूं जो लैंड है 30 एकड़ का, वो ऑलरेडी खरीद लिया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से 121 करोड़ में। तो टोटल इसकी लागत 330 करोड़ होने वाली है और इसको बनाने में लगभग 2.5 साल लगने वाले हैं इसके पूरे कंस्ट्रक्शन में। और बताया जा रहा है कि 2.5 साल के बाद यहां पर जो इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस हैं वो वाराणसी के अंदर होस्ट किए जाएंगे। अब आपको पता ही है वाराणसी एक काफी बड़ा स्पॉट बनता जा रहा है, मतलब कि टूरिज्म के क्षेत्र में देखिए वहां पर जिस तरह से चीजों को बदला गया है, घाट हो गए वहां पर, विश्वनाथ जो कॉरिडोर आपने सुना होगा वहां पर, तो कई सारे ऐसी चीजें की जा रही हैं ताकि टूरिज्म को वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। और इस लेवल का अगर स्टेडियम बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो और भी ज्यादा उसका प्रमोशन हो सकेगा। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर बोला यह जा रहा है कि यूपीसीए, दैट इज उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, इस वाराणसी वाले स्टेडियम को लॉन्ग टर्म लीज पर ले लेगा, उसके पास रहेगा। खास बात इसके अंदर यह है ना, एक्चुअली क्या है कि यूपीसीए के पास पूरे राज्य के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश में
कोई भी स्टेडियम उसका नहीं है, खुद का नहीं है। अगर हम बात करें कानपुर की, कानपुर में जो भी आपके मैचेस वगैरह होते हैं वहां पर एमओयू साइन हुआ है यूपीसी और जो भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं, और तब वहां पर इंटरनेशनल मैचेस कंडक्ट कराए जाते हैं। तो वाराणसी वाला स्टेडियम उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का इकलौता उनका खुद का स्टेडियम होने वाला है, और इसके अंदर यहां पर 7 पिचेस, जी हाँ, यहां पर कई सारे फैसिलिटीज वगैरह भी दिए जाएंगे। आप देख रहे हो यहां पर 7 पिचेस हो गया, क्रिकेट नेट्स हो गए, लाउंजेस हो गए, कमेंटेटर्स बॉक्स, मीडिया सेंटर, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी बेसिकली एलएनटी को दी गई है। आपको पता ही है काफी बेहतरीन कंस्ट्रक्शन करते हैं ये लोग, और साथ ही साथ यहां पर ऑलरेडी जो प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है जैसे सॉइल टेस्टिंग वगैरह काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो पिच बनाई जाती है दोस्तों वो बहुत ज्यादा ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो वो सारी चीजें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। पहले फेज में बताया जा रहा है इसकी जो पार्किंग फैसिलिटी है और जो प्रैक्टिस पिच है वो आपका यहां पर बनाया जाएगा, पार्किंग फैसिलिटी और जो प्रैक्टिस पिच है, और फाइनली उसके बाद जो फेजेस आएंगे वहां पर जो मेन क्रिकेट स्टेडियम है और बाकी चीजें हैं वो आपकी बनाई जाएंगी। अब मैं अगर इसके खास बात करूं, ये जो पूरे क्रिकेट स्टेडियम है इसमें जो खास बातें बताई जा रही हैं, सबसे पहला इसका डमरू, और मुझे भी बहुत ही भव्य लगा और अलग ही तरह का चीज देखने को मिला। जैसे कि आप देख सकते हो इस स्टेडियम में यहां पर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये सबको अट्रैक्ट करने वाला है। ये जो लॉर्ड शिवा का जो डमरू होता है, और स्पेशली वाराणसी में अगर आप देखोगे ना जो बाबा वगैरह होते हैं उन सबके पास आपने देखा होगा डमरू एक लेकर चलते हैं, तो वो एक प्रकार से लॉर्ड शिवा से काफी कनेक्ट करता है। और अगेन आप देख सकते हो इस तरह का शेप का जो एक स्ट्रक्चर है यहां पर स्टेडियम में डमरू शेप का वो आपका बनाया जा रहा है। तो उनको अगेन यहां पर जो लॉर्ड शिवा का आइकॉनिक डमरू है, एक सेलेस्टियल ड्रम बेसिकली आप कह सकते हैं, जो कि रिदम ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है, वो यहां पर बनाया जा रहा है। फिर इसके अलावा यहां पर जो मुझे बहुत ही अलग ही चीज लगा और वो था त्रिशूल। बेसिकली क्या है ना, अगर आप स्टेडियम में यूजुअली देखोगे जो फ्लड लाइट्स वगैरह होते हैं, जो रात के समय लाइट्स वगैरह जलता है स्टेडियम में ताकि प्लेयर्स खेल सकें, वो बड़ा ही नॉर्मल तरीके का होता है। लेकिन इसका वाला आप देखिए एकदम अलग शेप में आपको देखने को मिलेगा। जो त्रिशूल का शेप होता है बेसिकली ट्राइडेंट शेप, वो आपको देखने को मिलेगा, और वो भी अगेन यहां पर आपको पता है लॉर्ड शिवा से ही कनेक्ट किया जाता है। तो एक प्रकार से बेकन ऑफ होप एंड विक्ट्री फॉर द प्लेयर्स एंड स्पेक्टेटर्स अलाइक वो यहां पर बताया जा रहा है। मतलब जब 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 जनता आएगी वहां पर क्रिकेट में जो स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने, तो उनको एक तरह से जो टेंपल वाली फीलिंग होती है ना लॉर्ड शिवा से रिलेटेड, वो कुछ ना कुछ फील कराने की कोशिश की जा रही है। फिर इसके अलावा इसका जो एंट्रेंस है ना वो बिल्वा लीफ के बेसिस पर बनाया जा रहा है। मतलब ये आप देख सकते हो अगेन ये भी बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है, और लॉर्ड शिवा को जब पूजा जाता है ना तो ये बिल्वा लीफ उनके ऊपर चढ़ाया जाता है, आपने देखा होगा अक्सर, राइट। तो ये शेप का कुछ जो एंट्रेंस है वो बनाने की यहां पर कोशिश की जा रही है, ताकि अगेन जो विजिटर्स हैं उनको वो फील आए कि लॉर्ड शिवा के थीम पर ये बना हुआ है। और फाइनली इसका जो एक और सबसे खास बात है वो है स्टेडियम का रूफ। जी हाँ, अगेन ये रूफ अगर आप देखोगे ये आपका क्रिसेंट जो शेप होता है ना, चांद का जो शेप होता है जो लॉर्ड शिवा के आप सर के ऊपर अक्सर आप देखते होगे, तो उसमें यहां पर आपको उसी शेप का जो रूफ है पूरे क्रिकेट स्टेडियम का वो आपको देखने को मिलेगा। और क्रिसेंट जो मून होता है याद रखिएगा, इट सिंबलाइजेस द पासेज ऑफ टाइम एंड द साइक्लिकल नेचर ऑफ लाइफ। और क्रिकेट स्टेडियम में इसको बनाना एक प्रकार से इट विल मेक इट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर क्रिकेट एंथुसियास्ट, तो लोग उससे और ज्यादा इंस्पायर होंगे। और फाइनली एक और चीज है इसके अंदर, जो स्टैंड होता है बेसिकली जो जनता वहां पर बैठती है, जो लोग क्रिकेट मैच देखने आते हैं, इसका जो स्टैंड होता है ना वो भी कुछ अलग तरीके से बनाया जा रहा है। बेसिकली अब क्योंकि वाराणसी में आपको पता है बहुत सारे घाट हैं, गंगा घाट, गंगा किनारे जो है घाट बने हुए हैं, तो जो घाट के एम्बियंस को आपको फील कराया, जब आप क्रिकेट स्टेडियम में जाओ तो वहां पर घाट शेप का कुछ इस तरह से स्टैंड बनाया जा रहा है, ताकि लोगों को जो स्टेप्स होते हैं ना वो कुछ लोगों को उसी तरह का फील आएगा यहां पर। सो दिस यूनिक सीटिंग कॉन्सेप्ट नॉट ओनली ऑफर्स अ कंफर्टेबल व्यूइंग एक्सपीरियंस बट ऑल्सो कनेक्ट स्पेक्टेटर्स टू द स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ वाराणसी। और यहां पर जब पीएम मोदी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने इसके बारे में कुछ कहा। सबसे पहला देखिए उन्होंने कहा कि वन शिव शक्ति पॉइंट इज ऑन द मून एंड वन इज इन द काशी। तो बेसिकली आपको याद होगा जो चंद्रयान 3 गया था वहां पर जो लैंडर लैंड किया था, विक्रम लैंडर, उसको नाम रखा गया है दैट इज शिव शक्ति पॉइंट। और उसी को उन्होंने कहा कि जो एक और शिव शक्ति पॉइंट है वो है आपका काशी के अंदर। द होल वर्ल्ड इज गेटिंग कनेक्टेड विद द इंडिया थ्रू क्रिकेट, और इसीलिए ये जो स्टेडियम है इन द सिटी ऑफ महादेव, मतलब वाराणसी की वो बात कर रहे हैं, विल बी डेडिकेटेड टू द महादेव हिटसेल्फ।
ठीक है। तो महादेव के लैंड पर ही जो क्रिकेट स्टेडियम बोल रहा है वो उन्हीं को डेडिकेट किया जा रहा है। सो द स्पोर्ट्स पर्सन हियर विल बेनिफिट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटरनेशनल स्टेडियम। और स्पेशली पीएम मोदी ने कहा कि जो ईस्टर्न एरिया है यूपी का वो काफी ज्यादा इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर से इंस्पायर होने वाला है। सो आई होप कि दोस्तों यहाँ पर ये जो क्रिकेट स्टेडियम जो आज इसको लेकर फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, उसके बारे में आपको ऑलमोस्ट सभी को जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन इंडिया ये कौन से अवार्ड में नहीं दिया जाता है? नहीं दिया जाता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।